हेलो जी। एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तेल लगाया था नाक में। मैं नहा ली हूँ। टाइम हो गया 12 का और मैंने शरारा भी बना दिया जो आज सुबह ही ख़त्म करके पिछला व्लॉग डाला था उसमें बता दिया था मैंने। अब आपने दिखाऊंगी बना दिया मैंने। ये देखो लेंथ पूरी है इसकी, लेकिन जो है साइज़ स्मॉल में है। मैरिड है लेकिन वो पतली ज़्यादा है। ये देखो मैंने इसमें पॉकेट भी लगाई है साथ साइड में, और इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, चैनल पर जाकर देख लियो। ये देखो कुछ इस तरह का लुक है इसका। दूर से दिखाऊं, इसके ऊपर की कुर्ती भी दिखाऊं। ये इसके ऊपर की कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती बनवाई है। ये देखो, ये नीचे इसमें लटकन आई थी, लटकन वाली लेस तो यही लगा दी। ये शॉर्ट कुर्ती है, ये शरारा है इस तरह से। ये देखो, और इसी का ये ब्लैक कमीज़ देखो तो पाई का आ गया है। ये इस तरह का है ब्लैक कमीज़ है। ये फेंडी सिल्क का है। कटिंग बड़ी अच्छी है इसमें। ये थोड़ा सा नाप थोड़ी सी पतली है वाह, मेरा तो कहाँ होगा। देखो सारे में बाजू कढ़ाई की, जो नीचे था ना साइड से ही निकाल दिया था, साइड से ही निकाल दिया था क्योंकि और इस तरह फर्ज है इसका। ये देखो नीचे कट वर्क में है और सुंदर लग गया है। इसके नीचे बनवाई है सलवार। पहले कर लूँ इन वापस ओवरलॉक, मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे। पहले करे थे रेडीमेड है, ये वापस उसी नाप के करने हैं ये। और फिर करूँगी कटिंग, सूट कटिंग करूँगी। इनका कर दी प्रेस, ये पकड़ाने ऊपर से पकड़ा दूँगी, साइड वाले घर में पकड़ाने हैं। और ये भी कर दिए होल्डर, ये भी नी के हैं। ये बहू का है हमारा। ये भाई इसमें सारा लम्बन उधड़ उधड़ कर पैर नीचे दब दब कर सारी लम्बन पाट हो गई, इतनी ऊपर तक पाट गई थी। फिर मैंने वो काटा सारा, फिर एक पैर की मोड़ी, फिर ऊपर तक फिर गोटा लगाया है। इसका घेर होगा मेरे ख्याल से कम 3-4 मीटर का। तो ये मैंने ये काम करे हैं। टाइम हो लिया है 1 का, और इन मैं भी पकड़ा दूँ क्योंकि 2 बजे उनका बेटा होगा लंच करने, और फिर वो भेजेगी इन कपड़ा ना, वो भी आगे भेजेगी इन कपड़ा ना। इनका कर दिया वापस, चैन चून सारी वापस लगा दी है। और ये कर दी है प्रेस। इनकी सासू माता के, इनकी भतीजी के कपड़े कर दिए हैं प्रेस, और मैं डाल दूँ एक बार पकड़ा दूँ। फिर मैंने करा थोड़ी देर रेस्ट। फिर तुरपाई वाला तुरपाई भी कट्ठा के लानी थी, सलवार तुरपाई पड़ी थी कट्ठा के लानी थी। फिर जाना था मार्केट, पहले वो उठाए, नीचे एक के कपड़े पकड़ाए। दिन में कर लिया था थोड़ा था रेस्ट। मैं पोची गुड़िया ने लेकर मार्केट लाइनिंग वाले कपड़े उठा लिए थे जी, जिसकी लाइनिंग लेनी थी। हम पहुँचा जूडियो में, गुड़िया ने लेनी थी एक कोई स्वेट शर्ट। मम्मी मैंने एक दिला दो मिल जाता। मैं कहा देखो मिल गई तो ठीक सी, कोई ले लेंगे। मैंने लाइनिंग लेने जाना ही था, वहीं आप वहीं शॉप थी ये। इस तरह का डिस्प्ले लग रहे हो ना तो देखने में आसानी हो जाए, सेलेक्ट करने में भी। रेट भी लिखे हुए हैं, वो पूछनी नहीं पड़ती बार बार इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है। फिर हम भूल जाए, फिर दुकानदार कुछ और बतावा, कुछ हमने कुछ और सुना है। यहाँ ऐसी ऐसी शॉपा में यो फ़ायदा हो जाए है, बस अपना घूम फिर कर मम्मी बेटिया ने मैं चल देखते ले, देखने के कौन से पैसे लगे हैं। आ तो गए तेल तो यहाँ तक वैसे ही फुकना था, वैसे ही फुकना था। तो हम आ जाए, हम बढ़िया तरीके से देखा सारे ठा का ना रेट देख देख अपने भाई उल्टा ही छोड़ दें थे। हमारे बजट तक बाहर जाता सब कुछ ना, कोई फिर जो ठीक सी लागत थी वो बजट तक बाहर चली जाती, जिसका रेट ठीक था वह समझ में नहीं आवा थी। तो इसमें भी सारे डर के कपड़े हैं, ले जिसने पसंद आवा है, जहाँ जिस शॉप भी चले जाओ न्यू भीड़ चली जा है, न्यू भीड़ टक्कर बाजे जा है। जो लोग गुड़िया ने समझ में आओ थे वे मन ने समझ में आओ थे, वे इसे लागत है जो कर कदे जेंट लड़किया की लागत जेंट्स की लागत, फिर बड़े साइज इतने बढ़िया बड़े बड़े लागत है। मैं कहा बेटी ना चल कोई ना, हमारी समझ तो सौदा बाहर है। अपना ट्राई कर लिए, देख लिए, घूम लिए, अपना दिमाग थोड़ा सा चेंज हो गया। मन ने भी 1-2 डाल कर देखी,
देखण में कि जा है, देखण के कौन से पैसे लग गए हैं, देखण देखे तो चीज़ का पता चल रहा। अगर आजकल के चल रहा है के ना चल रहा है। कई कस्टमर आओगे ना कहेंगे दीदी आजकल क्या चल रहा है। मैं कहा जी मैं बाहर जाती नहीं, बाहर जो जाऊँ उन्होंने मेरा होगा ना आजकल क्या चल रहा है। मैं तो घर आए सारा दिन, मैंने तो अपनी मशीन देखा है। मैंने तेन मतलब इसका बेरा है भी, सी लेस चल रही है, ये धागे चल रहे, इस कंपनी के धागे चल रहे हैं भी, वो चीज़ चल रही है, चीज़ चल रही है। कोई कपड़ा जा सूट नहीं आ जा उसका पता चल जाए हाँ भाई भी इस तरह के सूट चल रहे हैं। और नहीं मेरा मार्केट में क्या चल रहा है। फिर वहाँ तो वापस साइड में थी, थोड़ी सी दूर है, मैं आ गई थी अपनी लाइनिंग वाली शॉप पर अपने। वहीं मैंने दिए सारे कलर, बाई पर सारे कलर निकलवाए। अभी आई मार्केट से और अकेले ही मैं दिखाऊंगी। पहले इस सूट का प्रेस कर दी, इसने उठा के ले जाते सलवार और कुरपाई दे रखा था। इसका इंटरलॉक करी भी, इसका कर दी प्रेस। फिर एक इसमें पकड़ा दूँगी, नीचे ही है। पहले इस टाइम का नाम लिया था मैंने, एक बार कर दूँ प्रेस। बाजू और बैक कम में कर दी और फ्रंट में इसका प्रेस नहीं चलती बिल्कुल भी। सारी प्लेट डालने तक फिटिंग बहुत सुंदर आ रहा है, सारी प्लेट डालो तो। अब मैं इसे ना पकड़ा दूँगी नीचे, अपनी जैसे भी अपनी धोबी का करवाऊँगी, क्या करेंगे अपना देख लेंगे। बैक मार बाजू कर सलवार का मैंने दी है पर, इसकी गारंटी जो काम रह गया उनका कैसे करवाएंगे। क्योंकि होती है कहना हल्की हल्की तो टेक दी है किते किते तो। आज ले इन सुट्टा की लाइनिंग ये दोनों, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये अब इन्हें भिगो दूँगी, सुबह तक निकल जाएगी। फिर से इतना देखूँगी, पहले भिगोऊँगी पानी में, इन्हें भी टाइम लग गया। अरे के सीढ़ी हमने तो मार कर छोड़ेंगी। बनाऊँगी पहले खाना, 8 बज गए। फिर करूँगी कटिंग, खाना बनाऊँगी तो नहीं ये डूब जाएंगी। आधे घंटा 1.5-2 घंटा हो जाएगा इतने ना, सुबह तक के लिए हो जाएंगे अपना। और 2 व्हीलर पर तो भाई बहुत तेज़ हवा लग गया, बहुत तेज़। अभी बनाऊँ पहले तो नहीं देखो सब्जी के बनाऊँ, सब्जी बनाने का भी तो पंगा है। लंबे वाला कद्दू धरा है, रियांशु मेरी गुड़िया खाती नहीं। ये स्वेटर मेरी माँ की है, मेरी मम्मी की, बहुत मन था। कभी ली थी मैंने अपने से ही, लेकर नहीं बोली बेटी मन्ना ही दे दिए, मैंने पहनी नहीं। मम्मी के हाथ थोड़े छोटे हुआ करते हैं तो मेरा थोड़ी सी बाजू पर चली जा, फिर ये यहाँ तक काट कर मम्मी के नाप की बाजू करी, पहनी ही नहीं। एक आधी बार पहनी होगी। कहती बेटी सॉफ्ट सॉफ्ट और वाइट है, सत्संग में जाते थे ना तो वाइट तो ना बहुत बढ़िया लगा करता। कहती फिर जब लेके आई ना बेटी मेरे ती दे दिया जर्सी, छोटी हो जा जब पुरानी हो जा। मैं कहा पुरानी क्यों करनी है, नहीं ले ले तू। जब मम्मी का बाजू यहाँ तक आ जा करती इसकी, फिर ये यहाँ तक मोढे में उधेड़ कर और फिर ये कटिंग कर छोटी करी थी मम्मी के नाप की। मेरा भी यहाँ में है। बस तो वही चलो अब मैं बना लूँ खाना दाना, और जो काम होगा दिखाऊंगी आपने जो करूँगी। लाइनिंग लेकर आई, फ्यूज़ पेपर लेकर आई, फ्यूज़ पेपर और तक ख़त्म। और अंकल दे 5 मीटर सीधा, 1 आध मीटर देता कौन है। रोज़ रोज़ तो पंगे चक्कर काटने तो अच्छा मैं 5 मीटर ले आऊँ। और गुड़िया ने देख खाना था कुछ
मम्मी मना दिलवा दो। बाल्टी तो पूरी है भर की और गिल्ला हो गया और मेरे जूता तो होगी गार। फिर निकाल के मम्मी की स्वेटर और मैं घुस गई थी किचन में लगी। देखा थोड़ा सा लंबे वाला कद्दू, जिसने झुक नहीं बोल रहा कद्दू बोल रहा, वो बना दिया। दो लिए थे, दोनों ही बस कोने मन मार के बना दिए मैं तो ठीक लगे खाने में। पर गुड़िया खाती है ना, मानस भी नुका दे है कमल ना लग गया, यो ना लगे तो ना सही। नमक मिर्च तो रड़ गए इसमें, कबात मेरी लग गई, गैस भी फूकी है, नमक मिर्च भी लग गया, सारे मसाले लगे हैं। खर्चा तो थोड़ा ही आया है, खाओ ना खाओ अलग तो कुछ बनाएगा नहीं, यही बनाएगा। इतना मेरे दोनों टाइम को ना मैं 4 ड्रेस बना कर दे दूँगी। अमरूद पड़ा था, कल जो अमरूद की चटनी बनाई थी वह भी धरी थी भाई, ना समझ में आओ तो अपने अमरूद की चटनी गला खा लिया। मैंने तो लगा स्वाद से क्या सब्जी बना दी, नून रोटी बना दी थी। फिर याद आई आज मावस थी, या तो सुबह तक कतिये मैं भूल गई थी। फिर धरी मैंने थोड़ी सी खीर, कोई बात ना, आज पितर देवता माफ़ कर दिए। मैं बना लिया करूँ, जब याद आ जाए तो मैं माँ से ना खीर बना लिया करूँ। फिर मैंने साइड में धरी थोड़ी सी खीर, उसने बनते बनते लग गई 9:15 9:30 का टाइम हुआ था। हमने 9:30 बजे बैठ कर ना खाना खुना खाया। गुड़िया बोली मम्मी मैंने तो खीर ही खानी है। मैंने पहले अब सब्जी पसंद ना थी, क्यों तमरी के मन मना थी कि मैं आगे कह दिया करा ना आगे। फिर अगली ने खीर का ऑप्शन पा गया, तो सब्जी तो फिर वैसे ही भी ना खानी थी। मम्मी मैं तो खीर ही खाऊंगी, बन लें दो, तैयार हो लें दो बस। फिर थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बनाई थी प्रसाद, बस गाय की रोटी में रखी जा इतनी बना दी थी। सुबह गाय की रोटी मैं धर कर दे दूँगी, काट दी थी। और सब्जी बन गई थी, रोटी बन गई। रोटी तो ना बनाई, रोटी 3 4 दरी थी, खीर बना दी थी, बस इसमें बाज गई थी थान, क्योंकि मेरा पेट भरा था। मैंने भी थोड़ी सी खीर खाई, गुड़िया में खीर खाई, मानस ने खीर रोटी ले ली थी। वही मक्के की रोटी थी, वे गर्म कर दी थी। बर्तन थे सारे वे साफ़ कर दिए, किचन साफ़ कर दिया था। सोची थी कटिंग करूँगी, पर कटिंग करने का टाइम नहीं लग गया, क्योंकि देर होली थी। खाना खुना खाया इतना 10 10:30 का, बर्तन साफ़ करे दोबारा था। फिर फ़ोन आ गया था, फ़ोन सुना बीच में, तो बस 10:30 11 का टाइम हो गया था बस। तो आज के व्लॉग में इतना ही।